एक जमींदार एक दिन अपनी हवेली की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नजर हवेली के नजदीक एक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सूखा रही थी। जमींदार ने अपनी एक नौकरानी को बुलाकर पूछा, ये किसकी पत्नी है? नौकरानी ने कहा, जमींदार साहब, ये आपके खेतों में काम करने वाले रामू की पत्नी है। उसके बाद जमींदार हवेली की छत से नीचे तो उतर गया, मगर उस पर उस औरत की खूबसूरती का जादू छा गया। जमींदार ने रामू को बुलाया। रामू जमींदार के सामने हाजिर हुआ तो जमींदार ने कहा कि रामू, कल ये रसीद लेकर जाओ और शहर की मंडी से पेमेंट लेकर आओ। रामू उस रसीद को लेकर घर वापस आ गया। रसीद को अपने तकिए के नीचे रख दिया, यात्रा का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। वो इस बात से बेखबर था कि जमींदार ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर रामू जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, जमींदार चुपके से रामू के घर पहुंचा और आहिस्ता से रामू के घर का दरवाजा खटखटाया। रामू की पत्नी ने पूछा, कौन है? जमींदार ने कहा, मैं जमींदार हूं, तुम्हारे पति का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। जमींदार अंदर आकर बैठ गया। रामू की पत्नी ने हैरान होकर पूछा, आज जमींदार साहब हमारे गरीब घर में कैसे? जमींदार ने कहा, मैं यहां मेहमान बनकर आया हूं। रामू की पत्नी ने जमींदार का मतलब समझ लिया था, तो उसने जमींदार से कहा, मैं भगवान से डरती हूं, आपके इस तरह आने से मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही है। जमींदार ने गुस्से में कहा, लड़की क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं जमींदार हूं, तुम्हारे पति का मालिक। रामू की पत्नी ने कहा, जमींदार साहब, मैं जानती हूं कि आप ही जमींदार हैं और मैं ये भी जानती हूं कि आप ही हमारी रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शेर को चाहे कितने भी भूख क्यों न लग जाए, वो कभी मरा हुआ खाना नहीं खाता, वो ताजा शिकार करना पसंद करता है। और जमींदार साहब, आप उस कटोरे से पानी पीने आ गए जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। जमींदार उस औरत की बातों पर बहुत शर्मिंदा हुआ और ना चाहते हुए उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन वो गलती से अपना सिगार वहीं पर भूल गया। अब रामू को आधे रास्ते में याद आया कि जो रसीद जमींदार ने उसे दी थी वो तो घर पर ही भूल आया है। उसने बैलगाड़ी को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ चल दिया। रामू अपने घर पर पहुंचा तो तकिए के नीचे से रसीद निकलते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी जमींदार साहब के सिगार पर पड़ी, जो जल्दबाजी में वो वहीं पर भूल गया था। रामू का सर चकरा गया और वो समझ गया कि जमींदार ने उसको यात्रा पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। रामू किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकल गया और काम खत्म करने के बाद जमींदार के पास वापस आया तो जमींदार ने इनाम के तौर पर उसे 5 बोरी अनाज की दी। रामू अनाज की बोरियां लेकर बाजार गया और अनाज बेचकर अपनी पत्नी के कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर पत्नी के हालचाल पूछे और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। रामू की पत्नी ने पूछा, ये क्या है? रामू ने कहा, जमींदार ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि ये कपड़े पहनकर तुम अपने घर वालों को भी दिखाओ। पत्नी ने कहा, जैसा आप चाहे। पत्नी तैयार हुई और अपने मायके अपने पति के साथ चल दी। दामाद और बेटी और उनके लाए हुए कपड़े देखकर घर वाले बहुत खुश हुए। रामू पत्नी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद भी अपनी पत्नी का न तो पूछा और ना वापस लाने गया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, जीजा जी, आपकी हमारी बहन से नाराजगी की वजह बताइए, वरना आपको सरपंच के सामने पेश करेंगे। रामू ने कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका कोई हक अब बाकी नहीं है। जो मैंने न चुकाए हो वो लोग अपना केस सरपंच के पास ले गए तो सरपंच ने रामू को बुलाया। सरपंच इस वक्त जमींदार के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, सरपंच साहब, हमने एक हरा भरा बाग फलों से भरा हुआ और उसके साथ मीठे पानी का कुआं इस व्यक्ति के हवाले किया था। इस व्यक्ति ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, पेड़ काट दिए और कुंवे को खराब करके बंद कर दिया। सरपंच ने रामू से पूछा, तो लड़के तुम क्या कहना चाहते हो? इस बारे में रामू ने कहा, सरपंच साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे अच्छी हालत में मैंने इन्हें वापस दे दिया है। सरपंच ने पूछा, क्या उसने बाग तुम्हारे हवाले ऐसी हालत में वापस कर दिया है जैसा पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है।
लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। सरपंच ने कहा, हाँ रामू, तुम क्या कहना चाहते हो? इस बारे में रामू ने कहा, सरपंच साहब, मैंने बाग किसी बात या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने बाग इसलिए छोड़ा कि एक दिन में बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे। मुझे डर लगा कि वो शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। जमींदार जो टेक लगाए ये सब सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, रामू, अपने बाग की तरफ बेफिक्र हो जाओ। उसमें कोई शक नहीं है कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वो वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और ईश्वर की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के आसपास लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो रामू अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को भी वापस ले आया। ना तो सरपंच को पता चला ना कि किसी और को कि ये माजरा क्या था। दोस्तों, क्या खूब तरीका था हमारे बड़ों के पास अपने प्यार और राज छुपाने का, ताकि लोगों को पता ना चले और बात भी सुलझ जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर न होने दो। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।